Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic probability. यानी कि आज के लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्या कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी ये जैसे हम चांस का भी नाम देते हैं, ये एक सबसे कॉमनली यूज्ड वर्ड रहता है डे टू डे कन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम डे टू डे वे में भी प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज़ करते रहते हैं. जैसे कि आज बारिश होने की संभावना 50% है, 90% है, या उस खिलाड़ी के हैट्रिक करने के प्रोबेबिलिटी इतनी % है, इंडिया के मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी 80% है, 50% है. तो डे टू डे कन्वर्सेशन में प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज़ होता ही रहता है. और अगर मैं लेमैन टर्मिनोलॉजी की बात करूं तो इस लेमैन टर्मिनोलॉजी में प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जो इवेंट है वो सर्टेन वे में प्लेस नहीं करेगी. जब किसी भी इवेंट की सर्टेनिटी नहीं होती है अकर होने की, तो हम प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज करते हैं. या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं देयर इज अनसर्टेनिटी अबाउट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इन क्वेश्चन. जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसके अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं उसके हैपनिंग के रेफरेंस में, तो हम यहां वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी. लेकिन जब स्टैटिस्टिकल सेंस की बात की जाती है तो प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या रहता है? The probability of a given event is an expression of likelihood or chance of occurrence of an event. A probability is a number which ranges from 0 to 1. 0 for an event which cannot occur and 1 for an event certain to occur. तो स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में या स्टैटिस्टिकल साइंस में प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में उसके अकरेंस होने के चांस या लाइक्लीहुड के एक्सप्रेशन को हम प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करते हैं. ये एक नंबर में डिफाइन की जाती है. न्यूमेरिक टर्म्स में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया जाता है और इसकी रेंज 0 से लेकर 1 तक की होती है. 0 का मतलब क्या है? जो इवेंट के अकरेंस को बिल्कुल मना करती है कि इवेंट अकर नहीं होगी, तो हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे. और जिस इवेंट की सर्टेनिटी रहती है अकर होने की, उसके लिए हम वैल्यू 1 के इक्वल रखते हैं. अब पॉइंट ये आता है कि इन नंबर्स को असाइन कैसे किया जाता है. तो ये डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी की टर्म को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है. इसके अकॉर्डिंग हम 0 या 1 के बीच के नंबर को असाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी के रेफरेंस में. इसके लिए 4 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रोवाइड की गई हैं, जिनके बेसिस पर प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है. लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ केवल और केवल क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पर हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. नाउ कम टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अप्रोच, द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी गिवन बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन लाप्लास इज एज फॉलोज. Probability is defined as the ratio of the number of favorable cases to the total number of equally likely cases. A probability of occurrence of event A is denoted by P of A. Then by this definition we have P of A is equal to number of favorable cases upon total number of equally likely cases. ये जो क्लासिकल अप्रोच है, इस क्लासिकल अप्रोच में प्रोबेबिलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइडेड की गई थी दैट वाज गिवन बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन लाप्लास. और इनके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी को एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेसिस पर डिफाइन किया गया है. इन्होंने कहा कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में उसके फेवरेबल केसेस को टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है. अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम P ऑफ A से डिनोट करते हैं, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P of A will be equal to number of favorable cases upon total number of equally likely cases. अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि equally likely cases क्या होते हैं.
इक्वली लाइकली मीन्स दैट ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज द सेम चांस ऑफ अपीयरिंग एज एनी अदर। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में अगर डिफरेंट इवेंट्स अकर हो रही हैं तो जितनी भी इंडिविजुअल इवेंट्स अकर हो रही हैं हर किसी के अकर होने के या अपीयर होने के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ऐसी इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपने एक कॉइन को टॉस किया तो यहाँ पर दो इक्वली लाइकली रिजल्ट्स ऑब्टेन हो सकते हैं। या तो टॉस करने के बाद हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो दो यहाँ पर चांसेस हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हो गए एक कॉइन को टॉस करने में? 2। तो हेड क्या अगर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड एक ही बार आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। इसी तरीके से टेल के आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसे ही मान लीजिए एक डाइस है और एक डाइस को थ्रो किया जाता है, तो एक डाइस को थ्रो करने में कितने इक्वली लाइकली रिजल्ट्स हैं? 6। या तो डाइस में 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि एक नंबर हमने सपोज कर लिया 5, तो 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 1/6। एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये भी 1/6 होगी। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये भी 1/6 होगी। 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6, 6 की 1/6। तो जितनी भी इवेंट्स यहाँ पॉसिबल हैं हर इवेंट के अकर होने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 है। दैट इज क्लियर? Symbolically, if an event A can happen in small a ways out of total of n equally likely and mutually exclusive ways, then the probability of occurrence of the event, or we can say it success, is denoted by P is equal to probability of A is equal to small a upon small n। यानी कि अगर मैं सिंबल वाइज प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना चाहूँ तो मान लीजिए कि एक इवेंट A है, वो स्मॉल a वेज में हैपन हो सकती है और उसके टोटल नंबर स्मॉल n के इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज पॉसिबल हैं। तो उस पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी या उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे स्मॉल p से, एंड स्मॉल p विल बी इक्वल टू PR ऑफ a एंड दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल a अपॉन स्मॉल n, जहाँ स्मॉल a क्या है? ये उन पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेज को डिफाइन कर रही है जहां वो पर्टिकुलर इवेंट अकर हो सकती है, हैपन हो सकती है, और एन डिफाइन कर रहा है टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज को। दैट इज क्लियर? अब अगर मुझे इसी के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी के इवेंट के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना हो, यानी कि इसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना हो, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। वो डिनोट की जाती है स्मॉल p से सक्सेस, और फेलियर डिनोट की जाती है स्मॉल q से। इट विल बी इक्वल टू PR ऑफ नॉट a। इट मीन्स दैट इसको हम a बार से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, इसको मैंने p ऑफ a बार से डिफाइन करा है, और p ऑफ a बार का मतलब कितना आएगा? a हो गए सक्सेस के चांसेस, और टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं? n। तो फेलियर के चांसेस कितने हो जाएंगे? n-a। तो n-a वेज होंगे कि वो इवेंट फेलियर गेन करेगी, और अपॉन में क्या आएगा? इसके n हो जाएगा, और n-a को हम लिखते हैं b के इक्वल, तो q की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू b अपॉन n, और b का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, और n मतलब आपका टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? p ऑफ a नॉट, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट a विल फेल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम फिर से आते हैं इस फॉर्मूले पर। हमने p ऑफ a बार को लिखा है n-a अपॉन n, तो इसको मैं अलग अलग कर दिया, n अपॉन n माइनस a अपॉन n। यहाँ देखिए p ऑफ a बार इजिकल टू n अपॉन n माइनस a अपॉन n, n अपॉन n हो गया 1 माइनस a अपॉन n हो गया ये, और a अपॉन n होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट a। तो p a नॉट इजिकल टू 1 माइनस p ऑफ a। p ऑफ a नॉट को लिखा है मैंने, इसको मैंने लिखा है, ये आता है आपका इक्वल टू q, ये p नहीं है, ये है आपका q, और ये p ऑफ a ये क्या है? दैट इज p। ठीक है, तो q इजिकल टू 1 माइनस p। ये फिर हम क्या करें? इस p को इधर ले जाए तो p प्लस q इजिकल टू 1 हो गया।
तो दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो किसके बराबर हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के रेफरेंस में तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे हमेशा। जो इसका न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, इस रेशियो के रेफरेंस में वो नंबर ऑफ सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल आउटकम्स को डिफाइन करेगा, जबकि इसका जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को डिफाइन कर रहा होगा। तो इस तरीके से क्लासिकल अप्रोच के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी को प्रॉपर वे में डिफाइन किया जाता है। इसके साथ साथ क्लासिकल अप्रोच ये भी डिफाइन करती है कि जो प्रोबेबिलिटी का स्केल है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। यानी कि अगर P की वैल्यू 0 है तो ये शो करता है उस पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने की इम्पॉसिबिलिटी को, यानी कि जो इवेंट है वो अकर नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर डाइस में 7 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि 7 है ही नहीं उसके अंदर, तो उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, दैट इज 0। जबकि अगर P की वैल्यू 1 रहती है, इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर इवेंट के सर्टेनिटी को डिफाइन कर रहा है। वो ये डिफाइन कर रहा है कि ये इवेंट 100% अकर होगी, इस इवेंट को अकर होना ही होना है, तब जाकर उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। प्रैक्टिकल वे में जितने भी केसेस हैं उनमें से ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इन दोनों एक्सट्रीम्स यानी कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, तो इसको हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल की हेल्प से और समझ सकते हैं, क्लासिकल अप्रोच और क्लियर हो जाएगी हमें। एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 20 white balls, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक। तो एक बैग में 10 ब्लैक और 20 white balls हैं, एक बॉल को ड्रॉ किया गया है रैंडमली, तो हमें बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ये बॉल ब्लैक होगी। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग कितनी है, 10 ब्लैक है और 20 वाइट है, तो 30 बॉल्स हो गई। और ब्लैक बॉल्स कितनी है, 10 है। तो हमें अगर एक ब्लैक बॉल को ऑब्टेन करना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, यानी टोटल ब्लैक बॉल कितनी है, 10, और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, दैट इज 30। तो 10/30 यानी कि 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी कि बॉल ब्लैक होगी ये 1/3 के इक्वल रहेगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि ब्लैक बॉल ना हो वो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्यू कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस, यानी कि ब्लैक बॉल ना हो यानी कि वाइट बॉल हो, तो कितनी है 20 वाइट बॉल्स हैं, और अपन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 30, तो 2/3। तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ब्लैक नहीं होगी और 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ब्लैक होगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 1/3 प्लस 2/3 तो ये P प्लस Q को इक्वल होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल, यानी कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है और प्लस नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम हो गया 1 के इक्वल। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। दैट इज क्लियर। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।